हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से नए व्लॉग में। तो गाइस, आज फिर मेरा ना थोड़ा सा गला ख़राब हो रखा है क्योंकि मैंने पी लिया था ठंडा ठंडा पानी। तो गर्मी सर्दी हो गई है, मेरी आवाज़ जो है फ्रेश नहीं निकल रही है। तो आज की शुरुआत ब्लॉग की शाम के 7 बजे से हो रही है। यहाँ मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था शाम का। तो मैं कर रही हूँ अपने सर में तेल की मालिश, क्योंकि कल है ना मुझे सर धुलना है। तो मैंने सोचा आज मालिश कर लेती हूँ, तो पूरी रात सिर में तेल जो है वो रह जाएगा। ये तेल मैंने जो बनाया था वही तेल है, ये बहुत फ़ायदे का तेल है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इसमें मैंने आंवले का घर पे ही तेल बनाया था। ये इसमें मैंने 2-3 चीज़ मिलाई थी और अब की बार एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी। पिछली बार मैंने रात में बनाया था ना, तो मैं नीम की पत्तियाँ नहीं लेकर आई थी, लेकिन जब अब की बार बनाऊँगी तो इसमें नीम की पत्ती और ऐड करूँगी। तो उससे क्या होगा कि हमारे सर में ना जुएँ लीक जो पड़ जाती हैं वो भी नहीं पड़ेंगी। वो लीक भी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएंगी, जो वो होती है ना सर में हो जाती हैं, गर्मियों में पसीने से भी हो जाती हैं। तो ये क्लिप थी मेरी सुबह की। और सुबह सुबह हम आ गए थे यहाँ घूमने। सुबह के 6 बजे हैं, लेकिन घूमने आना पड़ा। मैं तो बोल रही थी दोपहरा हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन ये बोलते हैं कि ये नहीं है कि हम 4 बजे जाएंगे या 5 बजे ही जाएंगे। हम जिस टाइम हमें अच्छे से मिल जाए उसी टाइम हमको निकल जाना चाहिए। तो हम रोड पर नहीं गए थे, हम आ गए थे इधर की साइड आ गए थे हम, जिधर हमारे खेत हैं। तो इधर ना ट्रैफिक नहीं है, तो इस टाइम देर में भी आते हैं तो इधर की साइड बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता, हमें शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ पर मिल जाती है। तो मैंने कहा चलो, ये कैमरा मुझे लेकर आने नहीं देते, लेकिन आज मैं लेकर आई थी और मैंने कहा आज मुझे क्लिप ज़रूर लेनी है। तो यहाँ मैंने फ़ोन इनके हाथ में पकड़ा दिया था। मैंने कहा मैं दौड़ लगाऊंगी, आप मेरी क्लिप लोगे। तो ये बोलते हैं आपकी क्लिप में ज़्यादा ध्यान रखती है और दौड़ में कम। तो इन्हें तो ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे तो क्लिप लेनी होती है। तो मैं आज फ़ोन लेकर ही चली थी घर से। तो मैंने ना यहाँ खूब दौड़ लगाई है और यहाँ पर कोई मिला भी नहीं हमें, हम दोनों ही थे और रास्ता बिल्कुल क्लियर साफ़ पड़ा था। क्योंकि नहीं तो इधर उधर जाते हैं ना रोड की तरफ, तो उधर बहुत गांव के आदमी मिलते हैं, तो पर्दा करना पड़ता है। हम आए थे घूमने सुबह सुबह और देखो ये मुझे ना छोड़ कर भागे जा रहे हैं। और मैं सोच रही एक आध वीडियो बन जाए मेरी, लेकिन बनाने नहीं देते बिल्कुल भी। क्यों क्या घर भाग ले जल्दी जल्दी। और देखो कैसे भागे जा रहे हैं मेरे साथ गाड़ी। लेकिन मैं फिर भी सोच रही हूँ मुझे तो बनानी है। और हम दौड़ ली, सुबह सुबह का मौसम इतना बढ़िया हो रहा ना, बहुत अच्छा जी लगा है सुबह सुबह घूमने में। अगर काम ना हो ना तो बस घूमते रहो सुबह सुबह जल्दी आकर, बहुत अच्छा मन लगता है। हमारे यहाँ ये अल्फ़ा सिटी कॉलोनी है, अल्फ़ा सिटी। मैं भाग भाग के इनके तेज इन्हें पकड़ना है मेरे को। पकड़ दी मैंने, देखो पकड़े हैं बस। सोच लो सीरियस आदमी है बहुत, थोड़े से बस डर लगा है मुझे भी। मैं भी लगी रहूँगी अल्फा, डरू बहुत है पर मैं इनसे सच्ची बता रही हूँ बिल्कुल। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ना मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था और मैंने सोचा घर पे आ गई थी नहा धोकर, पूजा पाठ सब ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा मक्खन के लिए दही रखा हुआ था, जो कि मैं मलाई जोड़ लेती हूँ ना, तो मैं ये जूसर में ही निकाल लेती हूँ इसका घी। इसमें ना बहुत जल्दी घी निकलता है। वैसे तो मेरे पास छोटी सी रही भी है, लेकिन इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत 3-4 बार में घुमाने से घी आ जाता है। तो मैंने इसमें ही दूध को भिगो लिया है अपने। मट्ठा जो है हमारा अलग हो जाएगा और घी हमारा अलग हो जाएगा। तो मैं जैसा आपको बताया कि हस्बैंड मेरे थोड़े सीरियस रहते हैं, उनसे मैं ज़्यादा हंसी मजाक भी नहीं कर सकती। वो वैसे तो बहुत अच्छे हैं, उन्हीं की परमिशन से आज मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर उनकी मना होती ना तो शायद मैं यूट्यूब पर चैनल ना बनाती। तो आज उन्हीं का ही वो है मेरे सर पे हाथ, जो कि उन्होंने बोला कि तुम बना सकते हो, तो मैंने बना ली। लेकिन वो ना मुझे कैमरा नहीं लेकर जाने देते खेत में। वो बोलते हैं फ़ोन को घर पे रखो और जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं बस उसी पे फोकस रखो। लेकिन क्या है, मुझे तो अपनी क्लिप भी लेनी होती है, आप लोगों को दिखाना भी होता है, तो इसलिए मुझे फ़ोन लेकर जाना पड़ता है। जाती तो मैं रोज़ हूँ, लेकिन मुझे कैमरा लेकर नहीं जाने देते, फ़ोन को मेरे घर पे ही रखवा देते हैं। और मैं आज चुपचाप में ही लेकर गई थी। मैंने कहा आप मेरी क्लिप लोगे और मैं दौड़ लगाऊंगी। तो गुस्सा तो हुए, लेकिन हाँ उन्होंने मेरी एक आध वीडियो बना दी आज कहने के बाद। तो देखिए यहाँ कितनी अच्छी तरीके से मेरा मक्खन निकल कर सामने आ गया है। और थोड़ी सी देर 5 मिनट लगी मुझे जूसर में घी निकालने के लिए। आप लोग भी इसमें निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो। मैंने तो एक दिन दिमाग लगाया तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, और तब से मैं मलाई जोड़ती हूँ ना, तो मैं इसी में ही अपना घी बाहर कर लेती हूँ सारा, और देर भी नहीं लगती। छोटे से बर्तन में बड़ा काम हो जाता है।
तो फ्रेंड्स, मुझे एक बात पर ना बहुत गुस्सा भी आता है। पहले आप कोई भी है, हम हैं या तुम हो, कोई भी है, अगर हम किसी को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसको फिर अनसब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। अगर भाई कोई भी है पूरी कोशिश करता है आपको अच्छा लगने के लिए, बनाने के लिए व्लॉग, कि आपको अच्छा दिखे, और पूरी मेहनत भी करता है, और आप सब्सक्राइब करते हो फिर अनसब्सक्राइब करते हो, बहुत दुख होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है, आप या तो करो मत, और अगर कर लिया है तो किसी को अनसब्सक्राइब मत करो। यहाँ मुझे ना कम दिखने लगा है, तो मुझे सिलना था सूट, तो मुझे अपना चश्मा याद आया जो कि ये मेरा बनवा कर लाए थे, लेकिन मैं इसे लगाती बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये आज मेरे सामने आ गया था, मुझे धागा दिखाई नहीं देता सुई में डालने के लिए, तो मैंने सोचा आज अपना चश्मा निकाल लेती हूँ। तो मैंने ना अपना चश्मा आज लगाया और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कैसा लगता है। देखो, मैंने अभी तक लगाया नहीं है कभी चश्मा आँखों पर, मेरी 40 साल एज हो गई है, लेकिन मैंने कभी भी अभी तक चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब मुझे पड़ने लगी है, मुझे लगा कि लगना चाहिए, तो मैंने इसको ढूंढ लिया, नहीं तो ये उधर उधर पड़ा था, 1 साल हो गया सब बने हुए भी। और यहाँ पर प्लॉट से हस्बैंड जी लाए थे थोड़े से बैंगन, थोड़ी सी लोबे की फली, थोड़ी सी भिंडी, तो मैं यहीं पर रखी हुई थी, इन्हें रख दूँ मैं उठाकर फ्रिज में। तो देखिए, अनसब्सक्राइब करना बहुत बुरी बात है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ। मैंने जिसको भी आज तक सब्सक्राइब किया है ना, उसे अनसब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं किया है। मैं सबकी वीडियो देखती हूँ, और लाइव में जाने का मुझे टाइम नहीं लग पाता, क्योंकि मेरी छोटी सी शॉप है बच्चों के कपड़ों की, तो उसमें आप समझ सकते हो, कोई भी कस्टमर अगर आता है ना, तो उसे कपड़े 1 जोड़ी लेने होंगे तो 20 जोड़ी खुलवा देगा। और फिर मैं काम छोड़ती हूँ तो ऊपर जाती हूँ, ऊपर मेरी शॉप है, तो फिर उसको कपड़े दिखाने होते हैं। फिर मैं जब वो ले जाता है ना कपड़े, तो फिर मैं नीचे आती हूँ, उनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि नीचे मेरा काम फैला रहता है। तो फिर कोई और आ जाता है, तो फिर मैं उस काम को वहीं छोड़ दूँगी, और फिर मैं अपने शॉप में कपड़े देने के लिए ऊपर चली जाऊँगी, और फिर मैं कपड़े वहीं छोड़ दूँगी। तो ऐसा करके मेरा पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, और कभी कभी मेरा काम टाइम से नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर मैं किसी की लाइव में, रश्मि जी आपकी लाइव में नहीं जा पाऊँ, तो मुझसे गुस्सा नाराज़ मत होना आप। आपको लगेगा कि मैं शायद आपकी लाइव में जान के नहीं आती, लेकिन मैं अपनी लाइव के लिए भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ। ये दुकान का काम ना बहुत भारी लगता है मेरे को कभी कभी, क्योंकि घर के भी इतने सारे काम होते हैं, उसके बाद दुकान के भी काम होते हैं, और बहुत सारे कपड़े खुले होते हैं जिनकी मैं रात में बैठकर अकेले तय लगाती हूँ। एक मेरी छोटी बच्ची है, वो छुट्टियाँ हैं तो उसका मुझे सहारा है, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं जब, तो बिल्कुल भी सहारा नहीं होता किसी का। और बच्चों की पढ़ाई भी बहुत टफ है। ऐसी बात नहीं है कि हमने कह दिया कि बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो हमारे बोलने से हो गया, उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, तो बच्चों पर हम दबाव नहीं दे सकते काम का। वैसे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अगर घर में रहते हैं तो काम कराते हैं। मेरी बड़ी बेटी है, बीच वाली बेटी है, जो भी उन्हें टाइम रहता है वो मेरे साथ करवाते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई अब ऐसी नहीं रही। मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी इंटर पास किया है, लेकिन मेरी पढ़ाई तो कुछ भी नहीं थी जो पढ़ाई अब उनकी है। तो मेरी लड़की सुबह जाती है 8 बजे और 5 बजे आती है, तो मैं उस पर क्या ही काम छोड़ूँ। तो छोटी लड़की है मेरी, वो जितना उस पर होता है वो कर देती है। तो वो भी स्कूल जाती है, 2 बजे आती है सुबह जाकर 7 बजे, तो इसलिए मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मैं लाइव में नहीं जा पाती। मेरी दीदी बोल रही थी कि आप किसी की लाइव में नहीं जाओगे तो आपकी में कौन आएगा, तो वो सही कह रही थी, लेकिन मेरा किसी की लाइव में जाना नहीं हो रहा है। मैं कोशिश करती हूँ जाने की। यहाँ मेरा सूट था जो मैंने छाँट लिया था पिछले, उसमें दिखाया था आपको व्लॉग में, तो इसकी आज मैं सिलाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ना इस पर अस्तर की कच्चे धागे से सिलाई कर ली है, और ये देखिए मैंने इसका गला बनाकर तैयार कर दिया है। ये मेरी जीवन में दूसरा सूट मैं अपने आप सिल रही हूँ, किसी से बिना पूछे और फ़ोन में देखने के बाद। आज मेरी आवाज़ में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं बहुत मुश्किल से आवाज़ निकाल पा रही हूँ अपनी। तो मैं ना इसे धागे से, सुई से सिल लूँगी, देखिए। और कच्ची सिलाई होने के बाद मैं इसको एक ही कपड़ा मान के ऐसे सिल दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन सिलाई बहुत महंगी हो गई है दोस्तों। अगर हम अपने आप सिल लेंगे ना अपना सूट या ब्लाउज, तो उसमें भी हमारा बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो मैंने यही सोच लिया कि मैं अपना आप सिला करूँगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। आज अस्तर वाला सूट बना रही थी, उस दिन मैंने बिना अस्तर का बनाया था, तो मैंने अस्तर वाला भी छाँट लिया। और पैंट मैंने, आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, पैंट मैंने बाहर सिलवाई है। केवल अभी मैं सूट सिल रही हूँ। सलवार मेरे को आती है, लेकिन पैंट मेरे को नहीं आती। तो थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा था, तो मैंने सोचा आज मैं सूट सिल लेती हूँ। ये सूट जिस दिन पहनूंगी उस दिन भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
तो देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये महंगा सूट है मेरा, तो मैं सोच रही हूँ ये बिगड़ ना जाए। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं ना तो हमसे ख़राब भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैंने पहले सूट को भी ख़राब नहीं किया था, और आप लोगों की दुआ से मैं इसको भी ख़राब नहीं करूँगी। तो मैं इसलिए इसको धीरे धीरे कच्चा कर रही हूँ पहले, और उसके बाद मैं इसको पक्का कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगे, कोई कमी दिखती हो, तो उसे भी आप मेरे से शेयर ज़रूर कर लिया करो। मुझे खुशी होती है, और आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग देखकर कमेंट ज़रूर किया करो, जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे, उसलिए मैं आपका वेट करूँगी, आपके कमेंट का वेट करूँगी। और मैं अपने आप ही आज मैंने एडिट किया है व्लॉग, और मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। आज मैंने बहुत कुछ अपने आप कर लिया है, तो छोटा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है, 12-13 मिनट का ही है। तो आप इसको वॉच कर लिया करो यार, सबकी मेहनत को समझना चाहिए। अगर कोई गलती हो तो उसे ज़रूर बता दिया करो। तो यहाँ लगी हूँ मैं इसको सिलने, कच्चा मैंने इसको कर लिया था, और अब मैं कर रही हूँ इसको पक्का। तो हस्बैंड जी के बारे में आज मैंने आपको बता ही दिया है कि थोड़े सख्त हैं, उनसे डर लगता है मेरे को भी। तो यहाँ मैं सिलाई कर रही हूँ स्टूल पर रख के। तो जब मैं सूट पहनूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। तो अच्छा लगे तो भी बताना, और बुरा लगे तो भी बताना। और मैं तो अच्छा बनाने का ही कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर बेकार लगे तो भी आप लोग ज़रूर बताना मुझे। देखिए सूट मैंने सिल दिया है। तो राधे राधे, आप लोगों को प्यार से बहुत मेरा नमस्कार।